बच्चों ये हमारे बुक का पहला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। राम, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर। Their capital on 1st January 2016 were 40,000, 60,000 and 1 lakh। तो तीनों की कैपिटल दे रखी कितनी 40,000, 60,000 और 1 लाख। बिफोर डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट को बांटने से पहले राम इज़ एंटाइटल फॉर सैलरी रुपीज़ 12,000। राम को कितनी सैलरी मिलेगी? 12,000 और मोहन को कितनी मिलेगी? 18,000। इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तीनों पार्टनर को उनकी कैपिटल जो दे रखी 40, 60 और 1 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा कितना परसेंट? 10%। तो तीनों का इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम 40,000, 60,000 और 1 लाख का, 4,000, 6,000 और 10,000। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट फर्स्ट 40,000 विल बी डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशियो। यानी कि ये कह रहा है कि जितना भी प्रॉफिट हो उसमें से 40,000 को किस रेशियो में डिवाइड करना है? कैपिटल रेशियो में। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर अगर 70,000 प्रॉफिट हुआ तो 70,000 में से 40,000 को डिवाइड करना है कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे? इन तीनों की कैपिटल दे रखी है 40,000, 60,000 और 1 लाख। तो 40, 60 और 1 लाख का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो बन जाएगा 2:3:5। तो 40,000 को हम 2/10 में और 3/10 में और 5/10 में डिवाइड कर लेंगे। आगे क्वेश्चन में देखेंगे हम। फिर बोल रहा है कि एंड द बैलेंस प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन इक्वली। जो बैलेंस प्रॉफिट है उसको क्या करना है? इक्वल डिवाइड करना है। तो बैलेंस जो ही बचेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 70,000 टोटल प्रॉफिट हुआ, 70 में से 40 अपन ने बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कितना बचा? 30। तो 30 को क्या करना है? तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर आगे एक लाइन दे रखी है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 अमाउंटेड रुपीज़ 1,20,000। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दे रखा है फर्म का 1,20,000 बिफोर मेकिंग ऑल द अबव एडजस्टमेंट। यानी कि ऊपर वाले जो एडजस्टमेंट है कौन कौन से? सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का माइनस करने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचे अभी इसमें से माइनस करने बाकी हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आफ्टर लिखा हुआ था, बिफोर की जगह क्या लिखा हुआ है? आफ्टर। अगर किसी भी आइटम के लिए किसी एडजस्टमेंट के लिए आफ्टर लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में से घटा हुआ है, माइनस किया हुआ है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कैपिटल के लिए बोला है तो हम कैपिटल अकाउंट अभी दिखाया है तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम बनाते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है जिसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो ऊपर लिख देंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। हमें पता ही, हमने इसका फॉर्मेट देखा था, इसका मैंने देखा था, उसके अंदर सबसे पहले हम इसके अंदर क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 1,20,000 हमने लिख दिया। इसके बाद में इनके बीच में एग्रीमेंट है कि सैलरी देनी है किस किस को? राम को 12,000 और श्याम को कितनी देनी है? 18,000। तो राम और श्याम की सैलरी मिल के टोटल हो गई कितनी? 30,000। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे हम 30,000। उसके बाद में इनके बीच में एग्रीमेंट है किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सबको मिलेगा। तो तीनों की कैपिटल है 40, 60 और 1 लाख। तो 21 का 10% निकाल लें तो कितना हो जाएगा? 4,000, 6,000 और 10,000। इन सब की टोटल कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपये। अब क्या करेंगे हम? CR की टोटल करेंगे। CR 1,20,000, इसमें से माइनस कर लेंगे 30,000 सैलरी के और 20,000 इंटरेस्ट के, तो बच जाएगा आपका प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो मैंने अभी बताया यहाँ पे राम के अभी आ रहे हैं 18,000, कैसे आएंगे अभी अपन देखेंगे। मोहन के आए 22,000, कैसे आए देखेंगे। और सोहन के आए 30,000, इसको देखेंगे कैसे आए। टोटल 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 में से 30 और 20 माइनस किए तो टोटल कितना आए? 70,000। इस 70,000 अब दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट का मतलब क्वेश्चन में बोला था कि पहले 40,000 को बांटना है कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में, और बाकी को किस में बांटना है? इक्वली। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया ये देखें हम यहाँ पे। तो देखें तो सबसे पहले हम कैपिटल रेशियो निकालेंगे। तीनों की कैपिटल दे रखी है 40, 60 और 1 लाख।
तो 40, 60 और 1 लाख 2:3:5 और इन तीनों की टोटल की तो कितना हो गया 10। तो फर्स्ट 40,000 को डिवाइड किया 2/10 में तो कितने आए 8,000। फिर 40,000 को डिवाइड किया 3/10 में तो 12,000 और 40,000 को डिवाइड किया 5/10 में तो 20,000। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, टोटल प्रॉफिट 70 में से 40 गया तो बचा 30। 30 को डिवाइड करना इक्वली, तो इक्वली डिवाइड करेंगे तो तीनों के हिस्से में कितने कितने आ जाएंगे 10,000, 10,000 और 10,000। राम का टोटल प्रॉफिट देखें तो कितना हो जाएगा 18,000। कैसे आया 8 ऊपर और 10 इक्वल बांटा जो। फिर इसी तरीके से मोहन का आ जाएगा और इसी तरीके से सोहन का आ जाएगा 30,000। जो हमने यहाँ पे 18, 12 और 30,000 बांटे हैं वो प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरीके से हमारे बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हम ये इस तरीके से सॉल्यूशन